हेलो बच्चे, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू और सर। फाइनली चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी हैं। 284। 284 रैंक, बहुत बढ़िया। और पिछली बार कितनी थी? 1068। तो हम कह सकते हैं कि ये कमबैक है कि आपने 1068 से 284 तक का सफ़र तय जी किया। सर। और इस वीडियो में हम लोग कोई ऐसा नहीं कि तेज सेल्स का प्रमोशन करना है, ये कुछ नहीं बच्चे, आपको अपनी रियलिटी बतानी है। और बच्चों तक जो फ्रेशर्स हैं बेसिकली, और स्पेसिफिकली गर्ल्स, क्योंकि आप कुछ चैलेंजेस फेस करके आए होगे, तो आप अपनी वो स्टोरी बताओ कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं एक लड़की को यहाँ तक पहुँचने में, वो बताना है। जी सर। सर मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन जोबनेर से की है। उसके बाद 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज आई थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे की स्टडीज़ कौन से कंटिन्यू। कॉलेज में थे आप? शहीद भगत सिंह ओके, कॉलेज। नाइस। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया मैथ से। और मैंने 2021 में डिसाइड किया कि मुझे आरएस की प्रिपरेशन में जाना है। फिर मैंने 2022 में मास्टर्स कंप्लीट की। उसके बाद मैंने आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर 23 में मैंने कंटिन्यू फर्स्ट प्रीलिम्स दिया। उसका मेंस हुआ, इंटरव्यू तो हुआ। आपको ये बोला गया होगा कि अब तो जॉब कर लो, क्योंकि 23 में आप स्टार्ट कर रहे हो, और फिर तो ये भी हुआ कि जॉब कर लेनी चाहिए, शादी का भी प्रेशर शायद बिल्टअप होता है। जी सर। सर जो रूरल एरियाज में वहाँ ये है कि टीचिंग गर्ल्स के लिए सबसे परफेक्ट जॉब अभी भी ये देखते हैं कि टीचिंग सबसे परफेक्ट है। मास्टर्स भी पापा ने इसीलिए करवाया था कि एक बैकअप प्लान रहेगा आपके पास। और ड्यूरिंग जैसे आरएस के दौरान भी बीएड पापा ने करवाई कि कोई बात नहीं, क्या पता ना हो, एक बैकअप होना चाहिए। तो मैंने साथ के साथ वो भी कंटिन्यू की ओके, इसी नाइस। के साथ में। फिर पर पापा को मैंने क्लियरली बोल दिया था। पापा पापा हमेशा प्रेशराइज करते थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का करेंगे, क्योंकि मास्टर्स की उनको ये लगता था असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। मैंने बोला नहीं, आरएसी करना है। तो काफी बार ऐसा होता था कि मतभेद होता था कि नहीं यही करना है, पर फिर भी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। फिर फर्स्ट वाला जब मेंस क्लियर हुआ, उसके बाद से पापा हमेशा सपोर्टिव रहे। ठीक है। लास्ट वाला इंटरव्यू नहीं भी क्लियर हुआ फाइनल रिजल्ट में, तो पापा बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा। लास्ट तक अभी अभी जैसे रिजल्ट के एक दिन पहले भी ये मोमेंट था। पापा जैसे मैं दूसरे रूम में सो रही थी, तो उनको टेंशन हो रही थी कि आज रिजल्ट आने वाला है, आज कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। तो पापा ने फिर बुलाया फोन करके कि यहाँ पे सो जा के, ओके। क्योंकि उनको ये था कि हाँ अगर कि गलत आ गया, कुछ भी हो सकता था, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर वो उनको इतनी टेंशन हो रही थी। कोई बात नहीं, जो भी होगा देख लेंगे, ऐसा। ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये बहुत मैटर करती है बिल्कुल, ये लाइफ में। सपोर्ट आपके पास था। अच्छा, आपने एक बात बोली, क्या आप डीयू में जाने वाले पहले, अपनी फैमिली की पहली लड़की हो, और आरएस बनने वाले भी आप पहले ही रहे हो जी ना? सर। सर जैसे मैं जोबनेर से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे अभी भी गर्ल एजुकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनफैक्ट जैसे डीयू में बॉयज स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अभी तक गर्ल एजुकेशन का नहीं है इतना। जब मैं गई थी तब उस टाइम पे मेडिकल या इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज ओके। था कि उसी में जाना है। डीयू में मैं पहली बार ही गई थी, तो घर वाले भी कोई पूछता था तो वो बोलते थे कि दिल्ली पढ़ रही, दिल्ली पढ़ रही। तो तब से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी उनकी कि हाँ फिर तो 3-4 साल में जॉब लग जाएगी, उनको ये था। बट वो एक जर्नी बिल्कुल। 5-6 साल या उससे भी ज्यादा हो गई, तो घर वालों को भी लगता है फिर। पर उन्होंने जो ट्रस्ट रखा है, इसी का परिणाम है कि मैं अभी यहाँ तक पहुंची हूँ। नहीं तो उनके बिना ये नहीं हो पाता सर। बिल्कुल, बिल्कुल। फैमिली का सपोर्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना अकेले तो कैसे ही चीज़ें पॉसिबल जी होंगी। सर। बच्चे, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, जैसे आपने भी कोचिंग ली होगी या कहीं से नोट्स पढ़े होंगे, जो सेल्फ स्टडी का जो इम्पोर्टेंस है, उसको क्या मानते हो आप? जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, उसके बाद का जो प्रोसेस है, आपने कैसे इवॉल्व किया, यहाँ तक की रैंक कैसे पहुँची? उसको, उसके लिए आपने क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन की? सर कोचिंग फाउंडेशन बना सकता है आपका, हुँ, लेकिन वो आपको सिलेक्शन, कंप्लीट सिलेक्शन तक नहीं बिल्कुल। लेकर जा सकता। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां की, इंटरव्यू भी मेरा इतना अच्छा नहीं रहा, मेंस में एकदम बॉर्डर पे क्या मार्क्स थे। गलतियाँ थी पर्टिकुलरली, अगर आप बताना चाहो तो? गलतियाँ क्या होती हैं? सर जैसे इंटरव्यू में भी न्यूज़पेपर या करंट अफेयर से मैं इतना ज़्यादा लिंक नहीं थी, तो वहाँ दिखा मुझे। जब मैं मेन इंटरव्यू देने गई तो मुझे ये मतलब फेस। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए रेगुलर। जी सर। इनफैक्ट जब वैकेंसी नहीं है तब भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जो आपको ओवरऑल आपको हेल्प और करेगी। अवेयरनेस बढ़ती है आपकी जी चीज़ों सर। के लिए। और अभी जिस जैसे पेपर्स आ रहे हैं मेंस के लास्ट 2 साल से, उसमें ये देखा गया है कि ये करंट बेस्ड होते जा रहे हैं। तो इसलिए करंट की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा समझ आई। और इस मेंस में मुझे एक इम्प्रूवमेंट इसलिए भी देखने को मिला क्योंकि मैं लगातार 5-6 महीने से करंट से कनेक्टेड थी, ओके, गुड। ड्यू टू इंटरव्यू। तो वो हाँ, बेनिफिट बिल्कुल। मुझे यहाँ देखने को मिला। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूंगी कि करंट से अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ स्टडी ही है जो आपको तो अल्टीमेटली सेल्फ गोल स्टडी तक। के लिए आप बुक्स प्रेफ़र करते थे? ये सर कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी ओके। है। और क्लास 11th की जो फाइन आर्ट्स की बुक है। एनसीईआरटीज़ और ये जी सब सर। पढ़ते हैं।
मतलब वो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। जी सर, अभी जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बुक्स का बहुत रोल है। मेरे को याद है जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे मॉक देने आए थे और फर्स्ट डे यहाँ पे आए थे, तो इतना हेजिटेशन था कि चीज़ें बोल नहीं पा रहे थे, वो कैसे ओवरकम किया? सर उसके लिए जैसे जब भी मैं मॉक देती थी, जाते ही उसका वीडियो देख के और जो भी क्वेश्चंस पुट किए उसी उसी टाइम मैं सोचती थी कि इसका आंसर और हो क्या सकता था। वहां मैंने जो दे दिया वो दे दिया, पर अब इससे बेटर क्या हो सकता है। और फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू मॉक्स दिए और कोशिश की कि जैसे जो ग्रुप डिस्कशन होते थे उनमें भी मैं अच्छे एक्टिव से पार्टिसिपेट करते थे आप? पार्टिसिपेशन करूँ। उसी से इतना हेजिटेशन ओपन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि सबको इनफैक्ट ये करना चाहिए जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं। और फाइनल एडवाइस जो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि चीज़ें पॉसिबल हैं? एक अगर फर्स्ट टाइम में रैंक अच्छी नहीं आती तो आप नेक्स्ट टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हो। जी फाइनल सर। मैसेज आप क्या देना चाहोगे? सर जो भी आपका टारगेट है उसके लिए आपको आपका 100% देना है। कभी आपको लगेगा कि नहीं हो रहा, लेकिन आपको वापस से खड़ा होना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद वापस से स्टार्ट कीजिए। मेरे को भी हर दूसरे दिन लगता था, इनफैक्ट जब से इंटरव्यू दिया तब से ये था कि होगा या नहीं होगा। लेकिन खुद पे विश्वास रखिए, अगर आपने मेहनत की है तो सफलता जरूर मिलेगी। और जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। और इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी और सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ फेथ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सब ईश्वर के हाथ में, सब अच्छा ही होगा। थैंक यू चलो सर। बच्चे, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और एक और सवाल लास्ट, ठीक है। अभी एसडीएम बाकी है? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देना है। हाँ। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू सर।